अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सप्लोर मैथमेटिक्स। मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद तनवीर। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने क्लास नाइन्थ एक्सरसाइज 5.1 बेसिक इंट्रोडक्शन और उससे रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स थे जो कि एक्सरसाइज 5.1 में मौजूद थे, हमने तमाम के तमाम प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे दूं कि हमने पिछली क्लास के अंदर बेसिकली फैक्टराइजेशन करना सीखी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की, और हमने कहा कि जब भी फैक्टराइजेशन करेंगे तो उसमें कितने स्टेप्स होते हैं। स्टेप बाय स्टेप हमने देखा कि वो कौन से प्रॉब्लम है जो स्टेप 1 से सॉल्व हो जाएंगे, वो कौन से प्रॉब्लम है जो स्टेप 2 से, और सो ऑन। ऐसे हमने बाकी प्रॉब्लम्स के ऊपर भी बात की। इसके साथ साथ ये भी डिस्कस किया कि कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं जो पहला स्टेप फॉलो नहीं करते, वो डायरेक्टली सेकंड से सॉल्व हो जाते हैं। इसी तरह सेम कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं जो डायरेक्टली थर्ड पे चले जाते हैं या सो ऑन फोर्थ पे चले जाएंगे। ठीक है, तो चलें आज हम एक्सरसाइज 5.2 पार्ट 1, क्योंकि कंप्लीट एक्सरसाइज काफ़ी लेंथी है तो इस एक्सरसाइज को दो पार्ट्स में डिवाइड किया मैंने। पहले पार्ट के अंदर हम एक्सरसाइज के पहले 3 क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। तो एक्सरसाइज है हमारे पास एक्सरसाइज 5.2 एंड क्वेश्चन नंबर 1। तो डियर स्टूडेंट्स, जो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, कहता है फैक्टराइज करना है हमने। ठीक है, तो चलें सबसे पहले मैं प्रॉब्लम लिख दूं, देन हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। तो जो पहला पार्ट था वो हमारे पास क्या था, फैक्टराइजेशन का था। तो सॉरी जी, तो हमारे पास प्रॉब्लम है x की पावर 4 प्लस 1/x⁴ माइनस 3। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है स्टूडेंट, जिस प्रॉब्लम को हमने सोल्व करना। देखिए हमने जब एक्सरसाइज 5.1 की बात कर रहे थे तो वहाँ हमने स्टेप 3 पढ़ा, जिसके अंदर हमने बात की कि हम क्या करेंगे, हम पैटर्न डिटेक्ट करेंगे। हम देखेंगे कि हमारी जो एक्सप्रेशन है उसके अंदर पैटर्न मौजूद होंगे, लेकिन यहाँ भी इनकम्प्लीट पैटर्न इस इन क्वेश्चंस के अंदर भी मौजूद होंगे, बट वो क्या होंगे, इनकम्प्लीट पैटर्न होंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन क्वेश्चंस के पैटर्न को कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, अब दो तरह से पैटर्न मौजूद होंगे। फॉर एग्जांपल दो फार्मूलाज होंगे जिनको फॉलो करते हुए हम अपने क्या करेंगे, पैटर्न मौजूद करेंगे। पहले वाला होगा हमारे पास a² प्लस b²। ठीक है, अब ये मेरे पास मौजूद होगा। अगर मैंने स्क्वायर कंप्लीट करना है तो मुझे पैटर्न बनाने के लिए इसके अंदर 2ab खुद से ऐड करना पड़ सकता है या सब्ट्रैक्ट करना पड़ सकता है। ठीक है, अगर मैं ऐड कर दूंगा तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। सेम लाइक अगर मुझे क्या करना पड़ता है, माइनस करना पड़ जाता है, तो -2ab, देन यही वाला जो पैटर्न होगा वो मेरे पास क्या बन जाएगा, a माइनस बी। अच्छा, पहली अप्रोच तो ये होगी हमारी। दूसरी अप्रोच ये होगी कि अगर हमने ये पैटर्न बना लिया और इस पैटर्न को बनाते वक्त एक चीज़ हमने जहन में रखनी है, क्योंकि हम एक वैल्यू ऐड कर रहे हैं, यानी कि एक टर्म ऐड कर रहे हैं, एक टर्म सब्ट्रैक्ट भी कर रहे हैं, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन की वजह से ये चीज़ आ जाएगी। ऑब्वियसली जो हमने सब्ट्रैक्ट किया वो रिमेनिंग पार्ट होगा। अब जो रिमेनिंग पार्ट होगा उस रिमेनिंग पार्ट के अंदर हमने कोशिश करनी है कि हमारी ये फॉर्म बन जाए a² माइनस b²। अब ये जो दो अप्रोचेज़ हैं, इन दो अप्रोचेज़ को यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे, अपनी जो गिवन एक्सप्रेशन है उसको क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि हम पैटर्न कंप्लीट करने के लिए हम जो पहली वाली फॉर्म या सेकंड वाली फॉर्म है वो कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास a क्या है और b क्या है। तो गिवन एक्सप्रेशन के अंदर पहले वाली टर्म एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ x² का स्क्वायर, फिर प्लस सेकंड टर्म मेरे पास क्या आ जाएगी, 1/x² होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये लास्ट पे देखा जाए तो ये -3 मैं लास्ट पे लिख देता हूँ, क्यों, मुझे इसका पैटर्न कंप्लीट करना है। अब पैटर्न कंप्लीट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर एक टर्म ऐड कर देता हूँ, खुद से मैं टर्म ऐड करूँगा। वो कौन सी, 2ab वाली। अगर मैं पहले वाली टर्म को a कह दूँ और ये सेकंड वाली को b कह दूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 2ab ऐड करना पड़ेगा। 2a की जगह पे मैं लिख देता हूँ, मेरे पास क्या आ जाएगा, x², और b की जगह पे मेरे पास क्या आ जाएगा, 1/2x²। मैंने ऐड की है टर्म, तो सेम टर्म को मुझे फिर सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। तो ये मेरे पास आ जाएगा x² a की जगह पे और b की जगह पे क्या आ जाएगा, 1/2
एक्स स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने यहाँ एक चीज़ नोट की कि मेरे पास क्या हुआ कि एक ही टर्म मैंने ऐड भी कर दी और सब्ट्रैक्ट भी कर दी, लेकिन मैंने सबसे पहले पैटर्न फाइंड आउट किया कि मेरा पैटर्न क्या था। ठीक है, अब देखिए मेरे पास दो तरह से फार्मूला बनते हैं। पहले वाला फार्मूला कब बनता है, जब मैं क्या करूं, इस सारी टर्म्स को कलेक्ट कर लूं, इन तीनों को। ठीक है, इन तीनों को कलेक्ट करता हूं तो देखिए मेरे पास a प्लस बी, ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस 2ab वाली फॉर्म बन जाती है। अगर मैं ये करूं कि a स्क्र प्लस बी स्क्र और इसके साथ माइनस 2ab ले लूं, तब भी मेरे पास पैटर्न बच जाता है। अब मुझे कौन से वाली अप्रोच जो है अपनानी है यहाँ से, ठीक है, जिसको मैं सिलेक्ट करूँगा। अब मैंने देखना है कि मेरे पास जब मैं प्लस 2ab को इसके साथ कंबाइन करूँ या माइनस 2ab को इसके साथ कंबाइन करूँ, तो जो रिमेनिंग होगा, एक तो मेरे पास ये -3 मौजूद है, एक इन दोनों टर्म्स में से भी मेरे पास रिमाइंडर में आएगा। अब मैंने देखना है इन रिमेनिंग टर्म्स का जब मैं कंबाइन करूँ तो वो मेरे पास एक परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए। ठीक है, अगर तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा वो नंबर, पहली बात परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, दूसरी बात वो नेगेटिव भी होना चाहिए। ठीक है, अब चलें जी, पहले कंटिन्यू करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, अपने इसी क्वेश्चन के अंदर माइनस वाली टर्म को कंबाइन कर लेता हूँ। ठीक है, मैं ग्रुपिंग कर लेता हूँ और ग्रुपिंग की इस अंदाज से करता हूँ कि पहले वाली टर्म मेरे पास क्या आ गई, एक्स स्क्वायर, उसके बाद +1/x² का स्क्वायर। ठीक है, ये वाली टर्म आ गई, और देन मैं लिख लेता हूँ -2, और यहाँ मेरे पास क्या आ गया, x², और ये आ गया 1/x²। ठीक है, तो ये मेरे पास पहली टर्म आ गई, और मैंने क्या किया, बाकी क्या छोड़ दिया, ये जो +2ab वाली टर्म थी इसको रिमाइंडर में छोड़ दिया, और बताता हूँ कि इसको बाकी रिमाइंडर में छोड़ने की वजह क्या थी। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पहली बात तो ये है कि ये x² और 1/x² आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये मेरे पास एक परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म बन गई। ठीक है, किसका परफेक्ट स्क्वायर है, a - b, और इसका परफेक्ट स्क्वायर। क्यों, क्योंकि -2ab है तो a मेरा x² के बराबर होगा, b मेरा 1/x² के बराबर होगा। तो ये a - b का, यहाँ मैंने फार्मूला भी मेंशन किया हुआ माइनस के साथ, तो a - b का फार्मूला। अब उसके बाद यहाँ मेरे पास क्या है, जब ये दोनों की कैंसिलेशन होगी तो ये क्या आ जाएगा, 2, और ये आ जाएगा -3। जब 2 और 3 को मैं आपस में सोल्व करता हूँ तो स्टूडेंट्स यही वाली मेरे पास फॉर्म क्या बन जाएगी, पहले वाली टर्म एज इट इज़ आ जाएगी मेरे पास, x1/x² होल स्क्वायर, और ये आ गया -1। और ये जो -1 है, इसको मैं -1 का स्क्वायर भी अगर कह दूं तो इसका मतलब क्या होगा कि इसमें कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, तो ये वजह थी कि मैंने क्या किया, -2ab की बजाय मैंने +2ab को रिमाइंडर में लेके गया। अगर -2ab, ये जो मैं -2ab वाली टर्म है, अगर इस -2ab वाली टर्म को मैं क्या करता, रिमाइंडर में ले जाता, तो मेरे पास क्या आना था, ये वाली जो टर्म थी आपके पास +2ab वाली, ये तो -1 दे रही है, लेकिन अगर -2 वाली होती तो यहाँ आ जाना था -2 - 3 दैट इज इक्वल टू -5, और -5 जो होता है वो आपके पास एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। ठीक है, तो यही वजह थी कि हमने क्या किया, प्लस वाली टर्म को यूज़ किया, जबकि माइनस वाली टर्म को माइनस वाली टर्म को यूज़ किया और प्लस वाली टर्म को क्या करके रिमाइंडर में ले गए। ठीक है, सेम लाइक अब देखें यहाँ ये कौन सी फॉर्म बन गई है मेरे पास, a² - b², पहली वाली पूरी टर्म का स्क्वायर बना हुआ है और माइनस दूसरी वाली टर्म का भी स्क्वायर। तो क्या करेंगे, एक बार इनको प्लस करके लिख लेंगे और एक बार हम इसको क्या करेंगे, माइनस। तो ये मेरे पास आ जाएगा x² - 1/x², तो क्या आएगा, +1, और सेकंड इसके साथ क्या आ जाएगा, फिर अगेन x² - 1/x² और -1। ठीक है, एक बार 1 को ऐड करके लिख दिया और एक बार 1 को मैंने सब्ट्रैक्ट करके लिख लिया। तो ये क्वेश्चन था जिसके अंदर हमने क्या किया है, पैटर्न फाइंड किया है, और पैटर्न फाइंड करके हमने खुद से एक टर्म ऐड की और एक टर्म हमने सब्ट्रैक्ट की, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बाद हमारे पास क्या बन गया, उसकी फैक्टराइजेशन फॉर्म हमें मिल गई। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारे पास प्रॉब्लम है, इसी का सेकंड प्रॉब्लम, 3x⁴ + y⁴। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। देखें, जैसे फैक्टराइजेशन के लिए मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको इंस्ट्रक्शंस दी। मैंने कहा कि आप जब भी फैक्टराइज करेंगे तो फैक्टराइज करते वक्त आपने क्या करना है, अपना सबसे पहला स्टेप ये होगा कि आपने देखना है आपके क्वेश्चन के अंदर कॉमन तो मौजूद नहीं है। अगर तो आपको कॉमन वैल्यू मिलती है तो नंबर 1 पे आप अपनी वैल्यू को कॉमन लेंगे, नंबर 1। नंबर 2, अगर कॉमन नहीं है तो फिर नेक्स्ट स्टेप था हमारे पास कि हम क्या करते हैं, ग्रुप्स बना लेते हैं और उन ग्रुप्स में से कॉमन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे।
नंबर 2, अगर ग्रुप्स भी नहीं बनते, थर्ड वन पे हम क्या करते हैं, उसके पैटर्न डिटेक्ट करते हैं, देखते हैं कौन सा पैटर्न है और उसका फार्मूला कंप्लीट करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर देखें कि हमारे पास सबसे पहले दोनों टर्म्स में से ये पहले वाली टर्म भी 3 पे डिवाइड हो रही है, सेकंड वाली भी 3 पर डिवाइड हो रही है। इट मींस यहाँ से मैं पहला स्टेप जो था कॉमन का कॉमन लूँगा और कॉमन लेकर मेरे पास क्या आ जाएगा 3 इंटू एक्स की पावर 4 प्लस यहाँ क्या आ जाएगा 4 और ये y की पावर 4। अब कॉमन लेने का क्या मतलब है स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी ये बात डिटेल के साथ डिस्कस की कि कॉमन का मतलब होता है आप उस टर्म को डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास पहले वाली टर्म क्या है 3x की पावर 4 और मैं इसको क्या करता हूँ 3 पर डिवाइड करता हूँ, क्योंकि 3 कॉमन लिया है, जो कॉमन लिया है उस पर डिवाइड करना है। तो कॉमन लेने के बाद मुझे पता है 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, जवाब क्या आ जाएगा x की पावर 4। तो यहाँ मैंने क्या मेंशन कर दिया x की पावर 4। सेम एज इट इज़ मेरे पास सेकेंड टर्म क्या है 12y की पावर 4 डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि मैंने 3 कॉमन लिया तो 3 पर इसको भी डिवाइड करूंगा तो क्या आ जाएगा ये 4, तो ये मेरे पास आ गया 4y की पावर 4। तो यहाँ मैंने वो वाली सेकंड वाली वैल्यू मेंशन कर दी। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर मेरे पास वैल्यू मौजूद है, इस वैल्यू को मुझे क्या करना है, इस एक्सप्रेशन को मुझे फैक्टराइज करना है, ठीक है। लेकिन मुझे सबसे पहले पैटर्न देखना पड़ेगा कि मेरा पैटर्न क्या है। तो ये जो 3 है ये बाहर वैसे ही लिखा रहेगा और ब्रैकेट के अंदर मेरे पास क्या है, मैं पहले वाली टर्म का स्क्वायर बना लेता हूँ, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर पावर 4 हो जाती है और सेम लाइक मेरे पास क्या आ जाएगा 2y स्क्वायर का स्क्वायर। अब मैं क्या करूँगा, मैं खुद से ऐड भी करूँगा और ख़ुद से क्या करूँगा सब्ट्रैक्ट भी कर दूँगा एक फैक्टर, क्योंकि मुझे पता चल गया कि ये वाली जो टर्म है ये a कहलाएगी, ये वाली टर्म जो होगी मेरे पास b कहलाएगी। तो मैं खुद से 2ab लिखता हूँ, तो a की जगह पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर और b की जगह पे आ जाएगा 2y स्क्वायर। और सेम मैंने ऐड किया है, तो यही फैक्टर जो ये सेम फैक्टर है मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर इंटू 2y स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ ये जो पहले 3 फैक्टर्स हैं वही सेम आपके पास मैंने चीज़ शेयर की। मैंने कहा कि जब भी आप कोई भी पैटर्न बना के फॉर्मूला कंप्लीट करते हैं तो फॉर्मूला कंप्लीट करते वक्त आपने एक चीज़ जहन में रखना है कि आपके पास जो भी आप चाहे +2ab वाला फैक्टर आप कंबाइन कर रहे हैं या नेगेटिव वाला कंबाइन कर रहे हैं, तो आपके पास क्या होना चाहिए कि जो रिमेनिंग फैक्टर है, पहली बात तो यह है कि वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, दूसरी बात है वो नेगेटिव भी होना चाहिए। तो यहाँ देखें ये जो 2ab है, अगर मैं इसको रहने देता और माइनस के साथ अब फॉर्मूला कंप्लीट कर लेता जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया है, तो ये मेरे पास प्लस की टर्म आनी थी। इट मीन्स कि जो मैंने क्राइटेरिया बताया कि नेगेटिव होना चाहिए, वो पहला क्राइटेरिया भी आपका कंप्लीट नहीं हो रहा, ठीक है। नेगेटिव होने के साथ साथ परफेक्ट स्क्वायर भी होना चाहिए। देखें जब इसका मैं प्रोडक्ट लेता हूँ, जब इस टर्म का मैंने प्रोडक्ट लिया तो ये मेरे पास 2 × 2 4x स्क्वायर y स्क्वायर 4x स्क्वायर y स्क्वायर, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। सेम ये भी 4x स्क्वायर y स्क्वायर ही आ रहा है, लेकिन ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो मुझे नेगेटिव वाला जो होगा वो रिमेनिंग टर्म्स के अंदर लेके जाना है। तो ये रिमेनिंग टर्म के अंदर मेरे पास क्या आ जाएगा नेगेटिव वाला। तो मैं पहली 3 टर्म्स को मिला के क्या करूंगा, अपना फॉर्मूला कंप्लीट कर लूंगा। और मेरे पास ये फॉर्मूला बन कौन सी शक्ल में रहा है, हमारे पास फॉर्मूला था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये क्या आ गया +2ab वाली टर्म को हमने कंबाइन किया, तो फॉर्मूला हमारे पास बन गया a + b होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो पहली 3 टर्म्स हैं इन पर मैं फॉर्मूला कंप्लीट करूंगा और फॉर्मूला कंप्लीशन के बाद यही वाला जो मेरे पास एक्सप्रेशन होगी कुछ इस अंदाज में लिखी जाएगी। पहले वाला 3 एज इट इज़ बाहर आ जाएगा और ये आ जाएगा a, उसके बाद आ जाएगा प्लस, ये आ जाएगा मेरे पास b और होल का स्क्वायर, फिर क्या आ गया माइनस 2 × 2 क्या आ जाएगा मेरे पास 4x स्क्वायर एंड y स्क्वायर, ठीक है। हमने क्या किया कि स्क्वायर भी कंप्लीट कर लिया, जो रिमाइंडर था देखें वो हमारे पास नेगेटिव भी है और परफेक्ट स्क्वायर भी बन रहा है। तो नेक्स्ट टर्म में मैं फिर अगेन इसको क्या करता हूँ फार्मूला की शक्ल दे लेंगे हम लोग, और फार्मूला की शक्ल में लिखने के लिए ये हमारे पास क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस, इसको क्या लिखा जा सकता है 2xy और होल का स्क्वायर। जब मैं इसको इस फॉर्म में लिखता हूँ तो ये पहले वाली सारी की सारी जो टर्म होगी मेरे पास, ये सारी की सारी क्या कहलाएगी, इस सारी को हम a कह देंगे और इस सारी को हम क्या कह देंगे b कह देंगे। तो देखें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन गया, और जब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हमारे पास बन जाए तो फार्मूला था हमारे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के लिए, और हमने पढ़ा हुआ क्या a स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर, अगर कोई भी एक्सप्रेशन इस फॉर्म में आ जाती है तो हम उसकी फैक्टराइजेशन फॉर्म लिख सकते हैं। एक बार हम उनको प्लस करके लिख लेंगे और एक बार हम उनको माइनस करके लिख लेंगे, ठीक है, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो सेम लाइक यहाँ भी हम क्या करेंगे, इसको प्रॉब्लम के साथ भी यही काम करेंगे। 3 एज इट इज़ बाहर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा मेरे पास ए, सबसे पहले मैं लिखूंगा ए, ठीक है, ए आ गया मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2y², फिर क्या आना है प्लस बी, और बी की जगह पे क्या आ जाएगा 2xy पहली बार। सेकंड फिर मुझे क्या लिखना है ए, तो वो था x² प्लस 2y², और माइनस बी, और माइनस बी की जगह पे क्या आ जाना है 2xy। तो ये मेरे पास इस प्रॉब्लम की क्या आ गई, फैक्टराइजेशन फॉर्म आ गई। तो नेक्स्ट जो हमारे पास थर्ड प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 1 का, तो इस थर्ड प्रॉब्लम के अंदर भी आप देखें तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉमन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो हमें यहाँ कोई भी टर्म कॉमन नहीं आ रही, देन हम क्या करते होते हैं a² और b² वाली टर्म्स को फाइंड आउट करते हैं, यानी कि जिनके अंदर दोनों का परफेक्ट स्क्वायर। अब देखो पहले वाली टर्म तो परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन ये सेकंड वाली में 3 आ गया, 3 की वजह से ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो मैं इसको थोड़ा सा क्या करता हूँ, अगेन रीअरेंज कर लेता हूँ, और रीअरेंज करने के बाद ये मेरे पास क्या आ जाएगा a⁴ प्लस 3a² और b², सॉरी यहाँ हम क्या करेंगे, सबसे पहले 4ab वाली टर्म, क्योंकि वो परफेक्ट स्क्वायर है, वो लिखेंगे। तो ये आ जाएगा 4b⁴, और यहाँ क्या आ जाएगा प्लस 3a² और b² आ गया, ठीक है। अब ये जो पहली दो टर्म्स हैं, इन दोनों टर्म्स से हम क्या करेंगे, सबसे पहले पैटर्न फाइंड आउट करेंगे कि हमें 2ab ऐड करना है या नहीं करना। तो पहले वाली टर्म हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर है, इसको लिखा जाए तो ये आ जाएगा a², और ये वाली मेरे पास क्या आ जाएगी 2b² और होल स्क्वायर, और ये जो मेरे पास लास्ट पे मैं टर्म लिख देता हूँ, और ये मेरे पास क्या है 3ab, ए के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा और बी के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ मुझे पता चल गया a² का मतलब ये पहले वाली टर्म और b² का मतलब ये दूसरे वाली टर्म है। तो मुझे क्या करना है 2ab ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है। तो यहाँ मेरे पास आ जाएगा 2 × a की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा a² आ जाएगा, और b की जगह पे आ जाएगा 2b², ठीक है। और उसके बाद सेम लाइक हम क्या करेंगे, माइनस भी करेंगे यही वाली टर्म को, तो ये आ जाएगा a² और यहाँ क्या आ जाएगा 2b², ठीक है। अब फिर अगेन देखें कि मेरे पास ये जो रिमेनिंग टर्म है ना, पहले ही रिमेनिंग टर्म थी वो थी 3a² b²। अगर मैं यहाँ से ये प्लस वाली के साथ फार्मूला कंप्लीट करता हूँ तो ये माइनस वाली टर्म बच जाएगी, और दोनों को सोल्व करके देखें, ये मेरे पास बनता है 4a² b² प्लस 3a² b²। पहली बात कि मेरे पास माइनस a² b² बच जाएगा, और दूसरी बात नेगेटिव होने के साथ साथ परफेक्ट स्क्वायर भी बन रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, पहली तीनों टर्म्स को मिला के यहाँ क्या करता हूँ, कंबाइन करके एक फार्मूला बना लूँगा। ये जो मेरे पास पहली तीनों टर्म्स हैं, मैं इन तीनों टर्म्स को कंबाइन करके इस पर फार्मूला बनाता हूँ। अब फार्मूला देखे कौन सा बन रहा है, फार्मूला ये बन रहा था हमारे पास कि a² प्लस b² और प्लस क्या आ गया 2ab, एंड दैट इज इक्वल टू हमारे पास क्या था a प्लस b और होल स्क्वायर। तो यहाँ हम क्या कर सकेंगे, इन तीनों टर्म्स को कंबाइन करके एक सिंगल फॉर्म में लिख सकते हैं, सिंगल फैक्टर की शक्ल में लिख सकते हैं। और ये आपके पास क्या आ जाएगा a² और क्या आ जाएगा दरम्यान में प्लस, और b की जगह पे क्या आ जाएगा 2b², ठीक है, जो पहली टर्म है और होल का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। ये पहले वाली जो टर्म है ये हमारे पास a² आ जाएगी, और ये दूसरे वाली टर्म जो है वो b² है, यानी कि ये पहले वाला a कहलाएगा और दूसरे वाला b कहलाएगा। एक तो क्वेश्चन के अंदर a² है, एक फॉर्मूले की वजह से मैं उसको a कह रहा हूँ। a² का मतलब पहली टर्म और b² का मतलब दूसरी टर्म का स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। तो ये आ गया, उसके बाद आ जाएगा माइनस, इन दोनों को सोल्व करता हूँ, 2 2 क्या आ जाएगा 4, और यहाँ मेरे पास आ जाएगा a² b², और यहाँ क्या आ गया प्लस 3a² एंड b²। इन दोनों टर्म्स को सिंप्लीफाई करते हैं। जब इन दोनों को सिंप्लीफाई किया तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन मेरे पास क्या आ जाएगा, ये आ गया मेरे पास a² प्लस 2b² होल स्क्वायर, और माइनस यहाँ आ जाएगा a² एंड b²। तो यहाँ से फिर अगेन इसको मैं लिखता हूँ, ये एज इट इज़ लिखा जाएगा a² प्लस 2b² का स्क्वायर, और माइनस इसको स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में लिखा जा सकता है ab का होल स्क्वायर। अब देखें यहाँ मेरे पास ये अगेन एक फार्मूला की शक्ल बन गई, और फार्मूला की शक्ल कौन सी बन गई, a² माइनस b², दैट इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, फैक्टराइजेशन में एक बार इन दोनों को प्लस करके लिखा जाएगा और एक बार इन दोनों को
माइनस में लिखा जाएगा। ठीक है, ये जो सेकंड वाली टर्म है ये हमारे पास बी कहलाएगी और ये जो फर्स्ट वाली टर्म है ये हमारे पास क्या कहलाएगी, ए कहलाएगी। तो हम क्या करेंगे, इसको फार्मूला कंप्लीट करते हैं इसका। तो सबसे पहले लिखेंगे ए स्क्वायर से मुराद पहले वाली टर्म, बी स्क्वायर से मुराद दूसरे वाली टर्म। तो लिखेंगे पहले वाली टर्म प्लस दूसरे वाली। तो पहले वाली टर्म मेरे पास क्या है, तो फर्स्ट वन है ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, और इसके साथ लिखेंगे प्लस दूसरे वाली टर्म। तो ये प्लस डालने के बाद लिख दूंगा मैं a एंड b। नेक्स्ट वन मेरे पास फिर अगेन पहले वाली टर्म आएगी ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, और इसमें क्या करूँगा, माइनस करके सेकंड वाली टर्म लिख दूंगा एंड दैट इज इक्वल टू ए बी। तो ये हमारे पास क्या आ गई, इस प्रॉब्लम के लिए फैक्टराइजेशन फॉर्म आ गई। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आ गया नेक्स्ट है इसी क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4x की पावर 4 प्लस 81 है हमारे पास। तो इसको भी हमने क्या करना है, फैक्टराइज करना है। पहली चीज़ जो मैंने कहा था कि आपने कॉमन फाइंड आउट करना है, तो हमने देखा इनके अंदर मुझे कॉमन नज़र नहीं आ रहा। अगर कॉमन नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, इसका पैटर्न बनाने की कोशिश करेंगे और इसके अंदर वही सेम एज इट इज़ जैसे हम पहले करते हैं कि 2ab ऐड भी करते थे और सब्ट्रैक्ट भी करते थे, लेकिन उससे पहले ताकि पैटर्न में ए और बी का पता चल जाए। तो ये जो पहले वाली टर्म है हमारे पास, अगर पहली टर्म पे देखते हैं तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 81 को क्या लिखा जा सकता है, 9 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ गया, पैटर्न बन गया। अब मुझे क्या करना है, अब इसी क्वेश्चन के अंदर मुझे 2ab ऐड भी करना है और 2ab सब्ट्रैक्ट भी करना है। तो ऐड करते हैं सबसे पहले, तो ये आ जाएगा मेरे पास प्लस, तो यहाँ आ जाएगा 2, ए की जगह पे आ जाएगा मेरे पास 2x स्क्वायर और b की जगह पे क्या आ जाएगा 9, और माइनस करूँगा सेम एज इट इज़, मेरे पास क्या आ जाएगा माइनस, यहाँ आ जाएगा 2x स्क्वायर और यहाँ क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। अब देखो मुझे दो पॉसिबिलिटीज़ है मेरे पास, या तो ये 2ab को मैच करके कंबाइन करके मैं कंप्लीट कर लूँ स्केयर, या मैं माइनस 2ab को कंबाइन करके क्या कर लूँ, स्केयर कंप्लीट कर लूँ। देखें अगर मैं प्लस 2ab रिमेनिंग टर्म में ले जाता हूँ तो मैंने कहा था कि जो रिमेनिंग टर्म है वो नेगेटिव होनी चाहिए और परफेक्ट स्केयर भी। तो इट मीन्स ये पॉजिटिव वाली तो रिमेनिंग में नहीं जाएगी। तो मेरे पास एक ही पॉसिबिलिटी है और वो ये कि मैं क्या करूँ, मैं ये जो प्लस वाली है इसके साथ फार्मूला कंप्लीट कर लूँ। अगर मैं प्लस वाले पर गौर करता हूँ तो मेरे पास फॉर्म क्या बन गई, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, और ये किसके बराबर होता है, ये हमारे पास होता है a प्लस बी होल स्केयर। ठीक है, तो यहाँ से फार्मूला कंप्लीट कर लिया हमने। तो फार्मूला कंप्लीशन के बाद a से मुराद 2x स्क्वायर है और b का मतलब यहाँ क्या होगा, 9 हो जाएगा हमारे पास। तो ये मेरे पास आ गया 2x स्क्वायर और प्लस आ गया 9 होल स्क्वायर और माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, 4 मल्टीप्लाई बाई 9 क्या आ गया 36। तो ये आ गया मेरे पास 36x स्क्वायर। तो देखें ये नेगेटिव होने के साथ साथ 36 6 का स्क्वायर होता है और x भी स्क्वायर है, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर भी है। तो इसको क्या करते हैं, फार्मूला की शेप में लिख लेते हैं। तो ये मेरे पास आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 9 होल स्क्वायर माइनस, और ये लिखा जाएगा मेरे पास 6x और ये होल स्क्वायर। तो हमारे पास फार्मूला था, फार्मूला क्या था कि अगर हमारे पास कोई एक्सप्रेशन इस फॉर्म में लिखे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम उसको फैक्टराइजेशन फॉर्म में लिख सकते हैं और उसकी फैक्टराइज्ड फॉर्म क्या होगी, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो यहाँ भी हम क्या करते हैं, इसको अगेन एक बार प्लस और एक बार माइनस करके राइट करेंगे। तो ये पहले वाली टर्म मेरे पास क्या आ जाएगी, पहले वाली टर्म यानी कि 2x स्क्वायर प्लस 9 और प्लस b लिखेंगे और वो मेरे पास क्या आ जाएगा 6x आ जाएगा। सेम फिर अगेन पहले वाली टर्म और वो मेरे पास आ गया 2x स्क्वायर प्लस 9 और यहाँ क्या आ जाएगा माइनस 6x। तो ये मेरे पास क्या आ गई, फैक्टराइज फॉर्म इस क्वेश्चन की आ गई। जी स्टूडेंट, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 5 है। प्रॉब्लम नंबर 5 के अंदर भी हमें क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है। तो देखें सबसे पहले हमारे पास क्या है, मैंने बात की थी कि हमें फार्मूला कंप्लीट करना है। 3 टर्म्स आ गई हैं, इनमें से 2 टर्म्स ऐसे होंगे जिनको मिलाकर हम क्या करेंगे, पैटर्न कंप्लीट करेंगे। लेकिन यहाँ जो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है नोट करने वाली वो ये कि अगर मैं पहली 2 टर्म्स से पैटर्न कंप्लीट करूँ, फॉर एग्जांपल पहले वाली जो मेरे पास टर्म है वो मेरे पास क्या है, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर आ जाएगी, ठीक है, और साथ दूसरी टर्म क्या आ जाएगी, प्लस एक्स का स्क्वायर। तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर बन रही हैं दोनों। लेकिन जब मैं इनको मिलाकर 2ab बनाता हूँ तो यहाँ क्या आएगा एक्स स्क्वायर और यहाँ क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स, ठीक है।
वो एक्स स्क्वायर आ जाएगा और ये क्या मेरे पास आ जाएगी सेकंड टर्म एक्स आ रही, क्योंकि वो एक्स का स्क्वायर बन रहा है। अब इन दोनों को जब मैं इकट्ठा करता हूँ तो मेरे पास जो वैल्यू बनती है वो क्या बनती है, एक्स क्यूब। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं x की पावर 4 और एक्स स्क्वायर को मिलाकर फार्मूला कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा तो मेरे पास रिमेनिंग टर्म जो होगी वो क्यूब की शक्ल में बन जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि मैं कभी भी x की पावर 4 को एक्स स्क्वायर के साथ मिलाकर नहीं फार्मूला कंप्लीट कर सकता, क्योंकि मेरे पास एक्स क्यूब बन रहा है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे पास सेकंड ऑप्शन ये हुआ कि x की पावर 4 और 25, देखें 25 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो उसके साथ मिला के मैं क्या करूँगा, इसका फार्मूला कंप्लीट कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं इसको क्या करता हूँ, रीअरेंज कर लेता हूँ अपनी एक्सप्रेशन को। तो ये मेरे पास आ गया x की पावर 4 प्लस 25 और यहाँ आ जाएगा मेरे पास प्लस एक्स स्क्वायर। तो अगेन पहले वाली टर्म का स्क्वायर कंप्लीट करते हैं, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर और यहाँ क्या आ जाएगा 5 का स्क्वायर। अब क्या करना है, प्लस 2a भी करना है। तो सबसे पहले 2a की जगह पे मेरे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर और b की जगह पे क्या आ जाएगा 5, फिर माइनस भी करना है 2 इंटू एक्स स्क्वायर और ये 5 आ गया। और ये जो प्लस एक्स स्क्वायर है ये वाली टर्म कहाँ आ जाएगी, ये वाली टर्म मेरे पास लास्ट पे एज इट इज़ आ जाएगी। अब देखिए फिर दो ऑप्शन मेरे पास के, या तो मैं प्लस 2ab को मिला के फार्मूला कंप्लीट कर लूँ या माइनस 2ab को मिला के फार्मूला कंप्लीट कर लूँ। जो रिमेनिंग टर्म है वो पहले ही प्लस है, पहली बात तो ये। अगर इसमें से मैं माइनस वाले को मिला के फार्मूला कंप्लीट करूँगा तो मेरे पास ये प्लस वाली टर्म रिमेनिंग टर्म में चली जाएगी। तो मुझे तो नेगेटिव आंसर चाहिए, तो इसलिए मैं क्या करूँगा, प्लस वाली टर्म को यूज़ करूँगा और नेगेटिव वाली टर्म को क्या करूँगा, रिमेनिंग में ले जाऊँगा। तो यहाँ से मेरे पास यही वाली जो फॉर्म होगी, यहाँ मेरे पास फार्मूला बन जाएगा। और फार्मूला क्या बन जाएगा, ए प्लस बी वाला फार्मूला बन जाएगा, ए प्लस बी हो स्क्वायर, क्योंकि मेरे पास जो फॉर्म है वो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, ठीक है। ये वाली फॉर्म मौजूद है। और जब भी ये वाली फॉर्म बनेगी तो मैं इसको फैक्टराइजेशन फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, a प्लस बी होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यही फार्मूला यूज़ करते हुए मैं क्या करता हूँ, अपनी एक्सप्रेशन को फार्मूला की शक्ल में लिख लेता हूँ, ठीक है। तो a की जगह पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, क्योंकि a मेरा एक्स स्क्वायर के बराबर है, और प्लस b की जगह पे क्या आ जाएगा 5 इसका होल स्क्वायर, और यहाँ क्या आ जाएगा -2, 5 2 10 आ जाएगा। तो ये आ गया 10x स्क्वायर और यहाँ प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये जो लास्ट वाली दोनों टर्म्स हैं इन दोनों को आपस में देखें सेम है, इनको मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये -10x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू -9x स्क्वायर। अब ये जो रिमेनिंग टर्म थी देखें नेगेटिव भी है और परफेक्ट स्क्वायर भी है। तो अगर मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर की शक्ल में लिखता हूँ तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा माइनस, तो ये आ गया 3x और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ ये मेरे पास एक आइडेंटिटी की शक्ल बन गई, और आइडेंटिटी कौन से वाली बन गई, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ये किसके बराबर होता है, फैक्टराइज्ड फॉर्म में लिखेंगे तो इसको एक बार प्लस करके लिख लेंगे और एक बार इसी को क्या करेंगे, माइनस करके लिख लेंगे। तो ये मेरे पास आइडेंटिटी की शक्ल है, ठीक है। देखें पहले वाली पूरी टर्म का स्क्वायर और दूसरे वाली पूरी टर्म का स्क्वायर। तो पहले वाली टर्म को a कहेंगे, दूसरे वाली टर्म को हम क्या कहेंगे, b कह देंगे। तो क्या लिखेंगे, एक बार प्लस करके, तो फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर प्लस 5 और उसके बाद क्या आ जाएगा प्लस और सेकंड टर्म, और वो थी मेरे पास 3x सेम एज इट इज़। मैं क्या करूँगा सेकंड में फिर अगेन फर्स्ट टर्म, और वो थी एक्स स्क्वायर प्लस 5 और माइनस क्या आ जाएगा यहाँ 3x। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास इस क्वेश्चन की फैक्टराइज्ड फॉर्म है। इसके बाद इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट वाला पार्ट है। तो अगेन ये भी सिचुएशन वैसी है जैसी प्रॉब्लम नंबर 5 के अंदर हमने डिस्कस की कि फर्स्ट 2 टर्म्स का जब हम स्क्वायर कंप्लीट करते थे तो उनका स्क्वायर कंप्लीट नहीं होता था। क्यों, उसकी वजह ये थी कि जो रिमेनिंग टर्म थी वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं बच रही थी। तो यहाँ भी अगेन गौर करें, यहाँ मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो देखिएगा पहले वाली टर्म जो है उसको क्या लिखा जा सकता है, एक्स स्क्वायर और होल का स्क्वायर। उसके बाद क्या आ जाएगा प्लस सेकंड वाली टर्म को क्या लिखा जा सकता है, 2x इसका स्क्वायर। अगर मैं इसमें 2ab ऐड करता हूँ, ठीक है, तो ऐड करने के बाद यहाँ से मैं एक चीज़ नोट करता हूँ कि जब मैंने इसमें क्या किया 2ab ऐड कर लिया, इस सारे का जब मैंने प्रोडक्ट लिया तो वो टर्म आ गई मेरे पास 4x की पावर 3,
ठीक है। अब ये वाली जो टर्म है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी, क्योंकि मैंने बात की थी कि जब हम इसका स्क्वायर कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे तो हमने वो वाली टर्म्स को रिमेनिंग टर्म में लेके जाना है जो परफेक्ट स्क्वायर बनाए। अब ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इट मीन्स मैं क्या करूँगा, ये जो पहले वाली टर्म है इसको सेकेंड वाली टर्म के साथ पैटर्न नहीं बनाऊंगा। उसकी वजह यह है कि यहाँ मेरे पास क्यूबिक टर्म बच जाती है। तो फिर मेरे पास सेकेंड ऑप्शन ये है कि पहले वाली टर्म को मैं चौथे वाली यानी कि लास्ट वाली जो टर्म है उस टर्म के साथ लिख लेता हूँ। तो इसी एक्सप्रेशन को मैं रीअरेंज कर लूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, x की पावर 4 प्लस 16 और प्लस ये आ जाएगा 4x स्क्वायर। ठीक है, तो अगेन पहले वाली दो टर्म्स जो होंगी वो हमारे पास पैटर्न देंगी हमें। तो ये मेरे पास आ गया x स्क्वायर का स्क्वायर और प्लस ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16। तो प्लस 2ab करना है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, a की जगह पे x स्क्वायर और b की जगह पे 4, और फिर मुझे माइनस भी करना है ये फैक्टर को। तो यहाँ क्या आ जाएगा, x स्क्वायर और b की जगह पे क्या आ जाएगा 4, और यहाँ मेरे पास 4x स्क्वायर जो था वो पहले से ही मौजूद है, जो कि यहाँ ये वाली टर्म थी। ठीक है, अब देखें फिर अगेन उससे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कि मुझे फैक्टराइज करना है, प्लस 2ab वाले के साथ मिला के फार्मूला बनाऊंगा या माइनस के साथ। तो प्लस वाले से अगर मैं नहीं बनाता तो देखिए मेरी रिमेनिंग टर्म में पहले क्या है, प्लस मौजूद है, तो क्योंकि प्लस वाली टर्म पहले मौजूद थी तो मैं फिर प्लस वाले के साथ मिला के इसका फार्मूला कंप्लीट नहीं कर सकता। ठीक है, तो प्लस वाली यूज़ करूँगा, नेगेटिव वाली नहीं मिला सकता। अगर मैं प्लस वाली रिमेनिंग में ले जाऊँगा, पहले भी पॉजिटिव था ये भी पॉजिटिव है, तो ओवरऑल पॉजिटिव वैल्यू बच जाएगी। तो हमारा टारगेट था कि नेगेटिव टर्म बचानी है। तो अब क्या करूँगा, ये नेगेटिव वाली टर्म को रहने दूंगा, पॉजिटिव वाली को मिला के फार्मूला कंप्लीट कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ मेरे पास जो आइडेंटिटी है वो क्या आइडेंटिटी कंप्लीट हो रही है, वो हमारे पास फॉर्म बन गई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस क्या आ जाएगा 2ab, दैट इज इक्वल टू a प्लस बी और होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी बन गई। अब मैं क्या करता हूँ, पहली तीन टर्म्स को यूज़ करूँगा, पहली तीनों टर्म्स को यूज़ करते हुए ये मेरे पास क्या बन गया, a की जगह पे आ जाएगा x स्क्वायर और प्लस b की जगह पे क्या आ जाएगा 4 और ये बन गया होल का स्क्वायर, और ये -2 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या आ जाएगा -8x स्क्वायर और यहाँ आ गया प्लस 4x स्क्वायर। अब ये जो आपके पास एक्स स्क्वायर वाली दोनों टर्म्स हैं, माइनस के 8 है प्लस के 4 है, जब दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा -4x स्क्वायर। तो देखें नेगेटिव भी है और परफेक्ट स्क्वायर भी है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर और माइनस यहाँ क्या आ जाएगा 2x और इसका स्क्वायर बन जाएगा। तो ये हमारे पास एक आइडेंटिटी बन गई है। आइडेंटिटी के अंदर क्या था हमारे पास कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुआ करता था, और हम कहते थे कि इसको हम एक बार प्लस लिखेंगे और एक बार इसी को हम क्या कर सकते हैं, माइनस करके लिख सकते हैं। तो यहाँ भी सेम हमारे पास पहले वाली जो टर्म है इसको हम a कहेंगे, जो दूसरे वाली टर्म है इसको b। तो सबसे पहले लिखेंगे a प्लस b, तो ये मेरे पास आ गया पहले वाली टर्म और प्लस आ जाएगा दूसरे वाली टर्म। तो अगेन फिर पहले वाली टर्म और माइनस आ जाएगा मेरे पास दूसरे वाली टर्म। तो ये हमारे पास इस प्रॉब्लम की क्या बन गई, फैक्टराइजेशन फॉर्म आ गई। तो डियर स्टूडेंट, आज की इस क्लास के अंदर इरादा तो तीनों क्वेश्चंस को सोल्व करने था, लेकिन वीडियो की लेंथ ज़्यादा होने की वजह से क्या किया, इसको पहले क्वेश्चन के साथ ही मैंने कंप्लीट कर दिया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।